नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ये चैनल पे बेस्ट डेंटिस्ट्री में, जिसमें आपको दांत के लिए जो भी जानकारी चाहिए वो मिल सकती है। तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक मतलब डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में कि इम्प्लांट का खर्च क्या होता है। क्योंकि एज अ पेशेंट अगर आप देखना चाहो कि दांत लगवाने का खर्चा कितना होता है, तो ये बहुत वेरी करता है कि आप कौन सी लोकेशन पे दांत लगवाते हो, मतलब कौन सी सिटी में आपका दांत लगता है। जैसे बहुत कुछ, जैसे मुंबई का आप देखोगे तो उसमें चार्जेस जो भी होंगे वो हायर ही रहेंगे। कोई स्टेट ऐसा होगा कि जिसमें आपके पास फैसिलिटी बहुत कम रहेंगी, तो उसमें चार्जेस भी आपके कम ही रहने वाले हैं। लेकिन रफली अगर हम लोग बात करते हैं कि डेंटल इम्प्लांट्स का चार्ज क्या रहता है, तो इम्प्लांट के बारे में पहले समझिए कि इम्प्लांट एक्चुअली में है क्या। तो इम्प्लांट मतलब एक स्क्रू जैसी चीज़ है जो जनरली अगर किसी का एक्सीडेंट आपने कहीं देखा हो, और जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो होते हैं वो सर्जरी करते हैं, और सर्जरी के अंदर जो रॉड जैसी चीज़ डाला जाता है वही मटेरियल से एक स्क्रू जैसा बनाया जाता है, और वो जबड़े की हड्डी के अंदर डाल देना पड़ता है। और वो डेंटिस्ट, चाहे वो बीडीएस हो, एमडीएस हो, कोई भी जिसने अच्छे से कोर्स किया हो, वो ये चीज़ कर सकता है। लेकिन वो उसकी स्किल और एक्सपीरियंस पे डिपेंड है कि आपके अंदर इम्प्लांट का खर्चा कितना होगा। लेकिन अगर हम लोग रफली अगर एक्सपेक्ट करें कि इसका खर्चा कितना होगा, तो ये जो इम्प्लांट्स है वो कौन सी कंपनी का है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। आप सस्ते वाला इम्प्लांट करवाते हो कि थोड़ा कॉस्टली जाते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसलिए डॉक्टर जनरली वेराइटीज आपको दे देते हैं कि आप ये कंपनी का इम्प्लांट लगवाओ, इजराइल का है, कोरियन सिस्टम है, या फिर उससे भी ऊपर है, डेंसियम का है, बहुत सारी कंपनियाज है, ऑस्टियम है, या फिर नॉरिस हो गया, एडिन हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं। और इम्प्लांट में भी दो सिस्टम होते हैं। बेजल इम्प्लांट हो गया जिसमें आपको 3 से 5 दिन में दांत दिए जाते हैं, लेकिन वो जनरली सक्सेस होता है पूरे जबड़े के अंदर। और हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एक सिंगल दांत का जो खर्चा होता है उसके बारे में, और वो भी इम्प्लांट्स के ऊपर। अदरवाइज दांत दूसरी तरीके से भी लगते हैं, लेकिन हम लोग अभी इम्प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको जो मैं चार्ज लेता हूँ वही सिर्फ आपको बता सकता हूँ, दूसरे के बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो जनरली मेरा जो प्रैक्टिस है उसके हिसाब से, मेरा 17 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से जो हम चार्ज लेते हैं वो पेशेंट को एक रेंज देते हैं कि इम्प्लांट स्टार्ट होता है 10,000 से लेके 30,000 तक सिंगल दांत का। मैं रिपीट करता हूँ, इम्प्लांट स्टार्ट होता है 10,000, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपका इम्प्लांट 10,000 में लग जाएगा। क्योंकि इम्प्लांट लगवाने से पहले जैसे दांत के लिए हम लोग एक्सरे लेते हैं, वैसे ही इम्प्लांट जहाँ पे चीज़ लगाना है उसके लिए आपको वो जबड़े का, वो पोर्शन का एक एक्सरे करवाना पड़ता है। उसको सीबीसीटी बोला जाता है, यानी पेशेंट की भाषा में अगर हम लोग बात करें तो उसको एक स्कैन, एमआरआई, इस तरीके का आप यूज कर सकते हैं टर्मिनोलॉजी, या फिर एक सिंपल एक एक्सरे हड्डी का चाहिए, जिसके ऊपर से पता लगेगा आपका हड्डी कितना पतला है, मोटा है, उसमें कैसा इम्प्लांट जाएगा, उसकी लंबाई कितनी रहेगी, चौड़ाई कितनी रहेगी, उसके ऊपर आपका इम्प्लांट का चार्ज होता है। इसीलिए कोई भी डॉक्टर आपको बिना हड्डी का एक्सरे करवाए आपको चार्ज नहीं बता सकता है। और आपको ये सब चीज़ें अपने जहन में रखनी है, क्योंकि इम्प्लांट जो चीज़ है वो एक बार लगवा दिया तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। कोई भी चीज़ ऐसे होती ही नहीं है कि हाँ चलो मेरा तो पूरा लाइफ टाइम चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप इम्प्लांट लगवा सकते हैं, जैसे आपने हड्डी में ऑपरेशन हुआ और उसके लिए आपने रॉड लगवाया हो, तो उसमें डॉक्टर गारंटी देते हैं कि हाँ ये रॉड चलो आपका लाइफ टाइम चल जाएगा। अगर आपको वापस इंजरी हो गया तो उसमें नुकसान भी होता है। आपने कभी भी देखा होगा जिसको घुटने में रॉड लगाते हैं, बॉल लगाते हैं, कभी भी टूट सकता है। क्यों? गारंटी उसमें नहीं आती है, तो वहां पे आप नहीं बोलते क्यों? तो इम्प्लांट में कैसे डॉक्टर गारंटी दे दे?
कि हाँ भाई चलो मेरे रिस्क पे आपको जो करना है कर दो। अरे खाना चबाना तो आपको ही है ना, हमें थोड़ी है। इसीलिए आप अपने रिस्क और डॉक्टर की एक्सपर्टीज पे आप इम्प्लांट लगवा सकते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। लेकिन कॉस्टली भी है, और कॉस्ट ऐसे आप गिनोगे तो देखोगे कि पूरे जबड़े का अगर आप करवाते हो तो वो बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपको कोई बीमारी है या फिर आपके जबड़े की हड्डी कितनी पतली है मोटी है, उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए अकेला अगर आपको कॉस्ट 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 ही लगता है कि नहीं भाई मैं अपनी बॉडी है, अपनी शरीर है जिसकी वैल्यू 100 करोड़ से ज़्यादा है, उस पर खर्चा ही नहीं करता हूँ, तो फिर आप चाहे कुछ भी करवा लो ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डॉक्टर के साथ डिस्कस करो ही मत। इम्प्लांट किसके लिए है? जिसको खाना खाना है, जिसके लिए पैसा मैटर नहीं करता, खाना मैटर करता है। क्यों? क्योंकि खाना खाना है तो उसके लिए आपको चबाना पड़ेगा कंपलसरी। अदरवाइज क्या होगा? बिना इम्प्लांट से भी पहले तो चलता ही था ना। तो उसमें होता क्या है कि पब्लिक पहले वो डेंचर लगाती थी, वो निकाल के साफ कर सको वैसा बत्ती से, लेकिन वो प्लास्टिक का होता है, एक्रेलिक उसको कहते हैं, जिससे धीरे धीरे आप जो भी चीज़ लगवाओगे थोड़ा थोड़ा करके आपके शरीर में तो जाएगा ना। इसी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होता है, जिसलिए आपको थोड़ा कैंसर का प्रॉब्लम या फिर लंग्स का इश्यू इस तरीके का आता है। इसी वजह से नया नया इन्वेंशन होता रहता है। तो इम्प्लांट वैसे ही चीज़ है, 50 साल से चल रहा है, लेकिन ये 5-10 साल से और ज़्यादा बूम हो गया है। तो आप इम्प्लांट लगवा सकते हो, सिर्फ अकेला उसका कॉस्ट नहीं देखना है, क्योंकि इम्प्लांट एक स्क्रू है तो स्क्रू का भी चार्ज लगता है उसको बनाने का। फिर आप देखोगे तो उसको छोटा सा सर्जरी करके आपके मुंह में डालना होता है, तो स्टरिलाइजेशन, वो सब प्रोटोकॉल्स अंदर इंक्लूड होते हैं, इसीलिए वो खर्चे वाली चीज़ है। और लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे कि इम्प्लांट चलता कितना है, तो सपोज आप सिर्फ एक गिनती कर लो कि आपका इम्प्लांट हो गया 10 साल चल गया और आपका इम्प्लांट का खर्चा हो गया 25,000 और 10 साल चला, तो आप ही गिनोगे तो एक साल का आपको खर्चा हो गया रफली 2500 रुपये। 2500 मतलब एक महीने का आप गिनोगे तो सिर्फ 200 रुपये। अब इस तरीके से आप गिनती करोगे तो आपको इम्प्लांट बहुत सस्ता लगेगा। क्यों महंगा लगता है? क्योंकि डॉक्टर एक तो मेडिक्लेम में आता नहीं है, डॉक्टर आपको सीधा चार्ज बता देता है, इसीलिए आपको इम्प्लांट महंगा लगता है। ओ 25,000 एक दांत का। लेकिन वही चीज अगर आपके अंदर 10 साल भी आप गिनोगे ना, 10 साल की तो बात छोड़ो, आप 5 साल भी गिनते हो ना कि चलो 5 ही साल चल गया, तो 25,000 डिवाइडेड बाई 5 साल, तो एक साल का आपको 5,000 खर्चा हुआ है। तो एक साल का 5,000 कहीं पे खर्चा नहीं करते हो। जैसे दिवाली हो गया, कोई त्योहार हो गया, खाने पीने में आप देखो, कपड़े के ऊपर, तो इस पे आपको खर्चा महंगा नहीं लगता है। लेकिन जब इसकी बारी आती है दांत की, तो लोगों को महंगा लगता है। इसलिए मेंटालिटी चेंज करने की जरूरत है। इम्प्लांट महंगा नहीं है, मेंटालिटी लोगों की ऐसी है कि ये महंगा है। एक्चुअली में इम्प्लांट महंगा नहीं है। इसलिए मैंने आपको गिनती समझाया कि सिर्फ आप 5 साल का ही देखो और 25,000 का इम्प्लांट हो गया, तो साल का 5,000 मतलब एक महीने का 400 रुपये खर्चा होता है। तो आप अपनी बॉडी पे, अपने दांत के ऊपर 400 रुपये भी खर्चा नहीं कर सकते। अभी आगे आपको सोचना है कि इम्प्लांट आपके लिए जरूरी है या नहीं है। अगर आपको चबाना है तो ऑब्वियसली दांत चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं चबाना है तो पहले लोग चलाते ही थे, लेकिन अभी डाइजेशन का प्रॉब्लम, बीमारियां इतनी बढ़ गई है, इसलिए दांत की जरूरत है। क्योंकि डाइजेशन अच्छा होगा तो बीमारी कम से कम आएगी। अगर आपको बीमारी से दूर रहना है तो ऑब्वियसली आपको फिक्स दांत, और वो भी इम्प्लांट वाला दांत लगाना ही चाहिए, ताकि आप अच्छे से चबा सको। अगर आपको कंफर्ट नहीं चाहिए, लोग गाड़ी लेने के पीछे खर्चा करते हैं 5 लाख 10 लाख, BMW ये सब, तो वो आपको महंगा नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये आपके मौज शौक है, और इम्प्लांट मतलब खाने के लिए यूज होता है, तो वो आपको डेली काम में आने वाला है। वो जो गाड़ियां है वो सब, उसका मेंटेनेंस नहीं होता है। आपने BMW ले लिया, चलो 50 लाख की गाड़ी ले ली, हो गया। उसके बाद पेट्रोल डीजल जो भी आएगा उसका खर्चा कौन देगा? वो BMW वाला देने वाला है, वो तो आपको ही देना है ना। वो सब आपको महंगा नहीं पड़ता है, लेकिन इम्प्लांट महंगा पड़ता है।
इम्प्लांट का, दांत का कोई भी ट्रीटमेंट हो ना, डॉक्टर से बार्गेनिंग ही होता है, तो इसका इतना खर्चा इतना खर्चा। लेकिन आप दूसरे तरीके से भी तो देखो, आपकी बॉडी है, अगर आपका ये मान लो मैंने चश्मा पहना है, तो ये चश्मा 200 में भी मिलता है, 20,000 में भी मिलता है। हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम अपनी बॉडी को क्या दे सकते हैं। सबका थिंकिंग अलग है, पैसे तो सब कमा लेते हैं, लेकिन उसको कैसे यूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसलिए मेरा सजेशन है कि इम्प्लांट 100% लगाना ही चाहिए, सिर्फ आपके जबड़े की हड्डी के ऊपर। और इम्प्लांट लगवाने के लिए कहीं बहुत दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने नज़दीक में कोई भी डेंटिस्ट के पास लगवाओ, ताकि क्या होगा कि अगर इन फ्यूचर कुछ भी प्रॉब्लम आया, जैसे इम्प्लांट आपने कहीं पे बाहर लगवा दिया, चलो आप मान लो कि आपने मुंबई में रहते हो, वहाँ पे कॉस्टली है, और आपने गुजरात में कहीं पे लगवा दिया, उससे 5-10 हज़ार मान लो आपके बच भी गए। लेकिन अगर आपका उसमें प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जो भी डेंटिस्ट है वो तो समझता है कि भाई आपने जो भी करवाया है कभी ना कभी उसमें इश्यू तो आएगा। फिर आप क्या करोगे? वापस गुजरात के लिए आप ट्रैवलिंग करोगे तो उसमें आपका खर्चा नहीं होगा, टाइम नहीं जाएगा। इससे बेटर यही रहेगा ना कि आप अपने नज़दीक में लगवाओ, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो उसके पास तुरंत चले जाओ, इसमें दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लोग पैसा बचाने के लिए 5, 10, 15, 20 हज़ार बचाने के लिए पूरा ट्रैवलिंग भी वहाँ पे करते हैं, तो वो सब का खर्चा भी आप गिनो ना। तो इससे बेटर है कि आप अपने नज़दीक में लगवाओ, ताकि वो ही आपको काम में आने वाला है, वो डॉक्टर थोड़ी छोड़ के जाने वाला है। और अगर गया तो वो किसी और को भी आपका काम करवा देगा कि हाँ भाई चलो ये मेरे पेशेंट है, इन्होंने मेरे पास करवाया, आप ख़त्म कर दो, कि जो भी इसका ट्रीटमेंट है आप सही कर दो। इसमें दूर जाने की वो सब भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि इम्प्लांट का खर्चा। तो जनरली रेंज आपको बता सकते हैं 10,000 से लेके 30,000 के बीच में, कुछ भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15, 17, 20, 25, कुछ भी हो सकता है। वो एक इम्प्लांट की बात है, पूरे जबड़े की इम्प्लांट की बात नहीं है, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो जिसने मेरा चैनल देखा है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर दिया है, तो वो सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये रील को आप शेयर करो, ताकि आपका भी दिमाग खुले कि हाँ भाई इस तरीके से हम सोचेंगे तो ये महंगी चीज़ नहीं है। फिर आगे आपकी मर्ज़ी है, आपको लगाना है, आपका मुंह है, अगर लगवाओगे तो बेनिफिट भी आपको ही है। कोई डॉक्टर को ऐसा नहीं होने वाला है कि उसने एक इम्प्लांट का 25,000 ले लिया तो उसका मतलब उसका पूरा ज़िंदगी ख़त्म, वो 25,000 चलेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, एक हफ्ते में तो 25,000 कहाँ निकल जाएंगे पता भी नहीं लगता है। इसलिए भरोसा रखो डॉक्टर के ऊपर, और इम्प्लांट ज़रूर लगवाइए। वो आपके चबाने के लिए है, डॉक्टर के फ़ायदे के लिए नहीं है। उसने तो ऑप्शन दिया, मर्जी फिर आपकी रहेगी। तो दूसरी जगह पे खर्चा कम करिए, गोल्ड कम लीजिए, घूमना कम करिए, बाहर रेस्टोरेंट में खाना कम करिए, उसकी जगह पे अपने दांत के ऊपर खर्चा करिए। तो इम्प्लांट ज़रूर लगवाइए। अकेला प्राइस नहीं देखना है, आपको फैसिलिटी उसके साथ साथ में क्या मिलता है वो ज़रूर देखिए, और इम्प्लांट ज़रूर लगवाइए। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।